वेलेंशिया टाउन में खातून और 3 बच्चों के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा के मुताबिक बच्चों के कत्ल में मां ही मरकजी मुलजिमा निकली। पुलिस ने केमिकल शॉप मालिक और राइडर समेत मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ज़ीशान रजा का कहना है खातून ने ऑनलाइन केमिकल मंगवाया, बच्चों को जहरीली आइसक्रीम खिलाई और बाद अज़ां खुद भी वही आइसक्रीम खाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और तफ्तीश के मुताबिक बच्चों की हलाकत में खातून मुलव्विस है। 15 कॉल मौसूल होती है उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कि 3 बच्चे हैं, जिसमें 15 साला रयान है, 11 साला रीशा है और 9 साला अरसल है, जिनकी बॉडीज़ जो है एक घर में मौजूद हैं। हम ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं, हमने इसमें जितने किरदार हैं इस चेन के अंदर वो तमाम हमारे पास कस्टडी में हैं, जिसमें वो राइडर भी मौजूद है जो कि वो पार्सल डिलीवर करके गया वो सहेली के घर, वो जो केमिकल शॉप जिसकी थी, जिससे रब्ता किया, फेसबुक पे रब्ता किया गया, वो भी हमारे पास कस्टडी में है। फिर कुछ और भी किरदार कस्टडी में है कि वो जिसकी केमिकल शॉप जिसने फेसबुक पे रब्ता करके ये प्रोवाइड किया, उसने आगे कहाँ से परचेज़ किया, कहाँ से प्रोक्योर किया, तो उस पर भी हमारी तफ्तीश चल रही है। कुछ लोग हमारे पास शामिल तफ्तीश हुए हुए हैं, हमारी कस्टडी में हैं। तो इंशाल्लाह हम इसकी जो पूरी चेन है एंड तक उसको काफ़ी हद तक ब्रेक कर चुके हैं और आगे भी ब्रेक कर लेंगे। तो इस पे जो हमारी तफ्तीश है उसमें बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि वो ख़ातून ने ख़ुद ये चीज़ प्लान की और उसके बाद उसने अपने बच्चों को जहर दिया और साथ में उसका प्लान ये भी था कि वो अपने शौहर को भी ये जहर दे, क्योंकि ये चीज़ें हमें तफ्तीश से इस तरह की बातें क्लियर हुई हैं कि जब ये जो शौहर है ये तकरीबन 6 बजे के करीब, 6 सवा 6 के करीब ये निकला है ग्रोसरी करने के लिए और ये जब वापस आया है कि 7:45 बजे के करीब, तो उस खातून ने इसको आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की है, जो कि हमें सीसीटीवी फुटेज से भी क्लियर हो रही है चीज़। तो उस हवाले से उसका प्लान शायद ये था, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब वो खातून इस दुनिया में नहीं है, वरना उसे तफ्तीश की जाती। तो उसका प्लान ये था कि तमाम लोग जो हैं उनको मार दिया। नाज़रीन, महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हर नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर इजाफा और डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर जो है इजाफा कर दिया गया है। 1 रुपये से ज़ायद पेट्रोल जबकि 2 रुपये से ज़ायद जो है डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। इससे शहरी क्या कहते हैं इस फैसले पर, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, पेट्रोल की कीमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का क्या, ये तो हर रोज़ कीमत बढ़ रही है, 55-60 रुपये में बढ़ा दिया। ये क्या है कि लोगों को लॉलीपॉप दिया हुआ है, बम वहाँ गिरते हैं, बम यहाँ हमारे ऊपर भी गिर पड़ता है। पेट्रोल महंगा किए चल जा रहे हैं दिन ब दिन। आप 55 रुपये का पेट्रोल बढ़ा दिया, हम क्या करें बताएं। अब 700-800 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। शहरी जो हैं वो कीमतों में इजाफे से परेशान है और इन्होंने जो हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हवाले से रिलीफ दिया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और कुछ दिनों में ये खासा जो है इजाफा हो गया है, जिससे रोज़मर्रा की अशिया जो है वो भी महंगी हो रही हैं। और जहाँ पर इनका कहना है कि 400 का पेट्रोल डलता था, 800 रुपये तक का पेट्रोल डलवा रहे हैं। बढ़ती महंगाई से गरीब अवाम का जीना मुहाल। ब्रायलर गोश्त 29 रुपये महंगा, कीमत 454 रुपये फी किलो मुकर्रर। मार्केट में साफ़ी गोश्त 540 रुपये किलो बिकने लगा। लाल टमाटर 300 रुपये किलो से नीचे ना सका। प्याज 130, लहसुन 400, अदरक 450 रुपये किलो में दस्तयाब। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बता अब्दुल कादिर, आज की जो आज नरखनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और इसमें इजाफे की वजह ये बताई जा रही है कि सप्लाई जो है वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप आया। 29 रुपये इजाफे के बाद 454 रुपये फी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। तहाँ मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 540 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह अंडों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। 1 रुपये इजाफे के बाद 267 रुपये फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में टमाटर और प्याज की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो लाल टमाटर की कीमत जो है वो ताहाल लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। सरकारी रेट में 243 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। ये दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 300 से 320 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज 110 रुपये सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 130 से 140 रुपये फी किलो तक दर्जा अव्वल का प्याज, जबकि मिक्स दर्जे का प्याज जो है 100 से 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 250 के बरस 400 रुपये, अदरक थाईलैंड 350 के बरस 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पर आज 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है।
इसमें लीमू देसी 10 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए मुकर्रर किया गया। आलू 3 रुपए इजाफे के बाद 35 रुपए, खीरा 30 रुपए महंगा करके 190 रुपए, बैगन 10 रुपए महंगे करके 130 रुपए प्रति किलो मुकर्रर किए गए और घिया कद्दू 10 रुपए महंगा करके 170 रुपए प्रति किलो। सरकारी रिलीज में ये तमाम कीमतें सिर्फ सरकारी रिलीज पर महदूद है। मार्केटों में, बाजारों और मंडियों में कीमतें शहरियों से शायद वसूल की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। मौसम की बात करें तो सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी है। हवा चलने से हब्स की कैफियत भी कम हो जाती है। आइंदा चंद रोज तक मानसून स्पेल जारी रहने का इम्कान भी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आज मौसम के 2 से 3 रंग देखे जा रहे हैं। हब्स की कैफियत भी है, हवा चलती है तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है मौसम, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि आसमान पर गहरे सुरमई बादल आज सुबह से ही मौजूद हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये इन बादलों की मौजूदगी जो है ज्यादा होती जा रही है और इसी वजह से मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज दिन भर वक्फे से कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश होते रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और शाम तक इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। तकरीबन 4 बजे के बाद सूरज थोड़ा सा अपना रंग जमाएगा, लेकिन मजमूई तौर पर बादल ही ज्यादातर आज असरअंदाज होते हुए नजर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत वही तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब भी 85% से ज्यादा रहेगा और सबसे बढ़कर ये कि हल्की हल्की हवा जिस वक्त चलती है तो कदरे बेहतर महसूस होता है और वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि ये जो आज मौसम है इसी किस्म का मौसम आइंदा 3 से 4 रोज तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसमें जो मानसून का मौजूदा स्पेल है इसका बताया जा रहा है कि ये 4 अगस्त तक चलता रहेगा, जिसकी वजह से लाहौर शहर में दिन के औकात में, रात के औकात में कहीं ना कहीं बादल बरसते रहेंगे और इसी वजह से ये बारिश होने की वजह से जो फजाई आलूदगी इंडेक्स है वो काफी बेहतर हो चुका है और लाहौर शहर का औसत फजाई आलूदगी इंडेक्स इस वक्त सिर्फ तकरीबन 65 से 70 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि लाहौर के शहरियों के लिए एक पुरफजा इसे मुकाम कहा जा सकता है। इस वक्त के लाहौर की जो फजा है वो बहुत बेहतर देखी जा रही है और इसी किस्म की सूरत आइंदा चंद रोज तक भी रहेगी। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का सूबाई एमरजेंसी सेंटर का दौरा। मानसून सीजन और दरियाओं में पानी के बहाव से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर कहते हैं कि पंजाब को सैलाब से महफूज बनाने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। आपको अपडेट करें कि सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का सूबाई एमरजेंसी सेंटर का दौरा। मानसून सीजन और दरियाओं में पानी के बहाव से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर कहते हैं कि पंजाब को सैलाब से महफूज बनाने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का सूबाई एमरजेंसी सेंटर का दौरा। मानसून सीजन और दरियाओं में पानी के बहाव से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर कहते हैं कि पंजाब को सैलाब से महफूज बनाने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं।